हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आज की एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बता दें। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन उस पर चौतरफा एक्शन तेज है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। कानपुर में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे का घर गिराया गया है, बुलडोज कर दिया गया उसका घर। यह तस्वीर आपके सामने है। जेसीबी की मदद से न सिर्फ उसका घर गिराया गया, बल्कि वहां जो गाड़ियां थी उन्हें भी तहस नहस कर दिया गया है। लखनऊ में विकास दुबे के घर से सरकारी नंबर की कार मिली, जिससे सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर विकास दुबे को नेताओं के साथ साथ क्या अफसरों का भी संरक्षण हासिल था। ये देखिए, घर के बाहर जो एक ट्रैक्टर खड़ा था उसका क्या हाल हुआ। ये महंगी गाड़ियां, और ये उस गाड़ी का नंबर आप देख रहे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लखनऊ में सरकारी नंबर की कार मिली है। सवाल यही कि आखिर एक सरकारी नंबर की गाड़ी कैसे थी अपराधी के पास। तो ना सिर्फ नेताओं के साथ इसकी मिली भगत रही होगी, बल्कि अधिकारियों के साथ भी। और देखिए उसकी गाड़ियों का क्या हश्र किया गया है। ये महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां जो उसके घर के बाहर खड़ी थी, उसे कुछ इस तरीके से बुलडोज कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। तो अब इस अपराधी के खिलाफ प्रशासन बिल्कुल सख्त है, और देखिए किस तरीके से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जिस घर को उसने किले की तरह तैयार किया था, न सिर्फ उसे तहस नहस किया गया है, बल्कि जो भी सामान बाहर पड़ा था, चाहे वो गाड़ियां हो फिर ट्रैक्टर हो, इन तमाम चीजों को कुछ इस तरीके से बुलडोज कर दिया गया। हालांकि इस तरह की कार्रवाई की पहले ही जरूरत थी, ताकि यह अपराधी इतना बेखौफ नहीं होता कि पुलिस वालों को इस तरीके से घेर कर गोली चलाता। कौन है विकास दुबे, जरा वो हम आपको बताते हैं। तो कानपुर के बिकरू गांव में इस आलीशान कोठी के मालिक का नाम है विकास दुबे। वो हिस्ट्री शीटर जो कानपुर और आसपास के जिलों में आतंक का दूसरा नाम है। ऐसा अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और इतना शातिर जो न जाने कितनी बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। विकास और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, ठीक वैसे ही 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस फोर्स उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग गया। विकास दुबे एक बेहद शातिर अपराधी था। 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे, और ऐसे में उसको पता था कि पुलिस किसी भी वक्त उसको अरेस्ट कर सकती है। इसको देखते हुए उसने अपना घर पूरा किले की तरह तब्दील किया था। मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा कि मेन गेट आप देखिए, यहाँ से मेन गेट है, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाहर की ओर से जब भी कोई व्यक्ति भीतर आता है तो उन सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके बाईं ओर देखिए एक लोहे का गेट है। ये पूरा लोहा लाट गेट है, और विकास दुबे इसी मकान में रहता था जहां कुल 3 गेट बनाए गए हैं। ये इतने मजबूत गेट हैं कि बेहद आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। एक दाएं हाथ पे भी मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा, दाईं ओर भी एक गेट बना हुआ है। तो यानी कि 3 तरफ, चूंकि रास्ता सामने का जो आता है वो आगे से 2 तरफ बढ़ जाता है, और ऐसे में 3 तरफ पूरा गेट बनाया गया था। ये देखिए जाली लगा रखी है मेन गेट में, काफी भारी भरकम ठोस लोहे की ये जालियां हैं। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 2 दशक पुराना है। 2001 में उसने पुलिस थाने में घुसकर उस वक्त यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लंबा मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के कारण वो बरी हो गया। कम उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले विकास ने अपना गैंग बनाया, जो लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देता था। उस पर 50 से ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। उसका काला कारोबार कानपुर से इलाहाबाद और गोरखपुर तक फैला हुआ था। वो कारोबारियों और व्यापारियों से जबरन वसूली करता था। अपराध की दुनिया में बढ़ते दबदबे के साथ विकास को राजनीति भी रास आने लगी। कुछ समय तक उसे बीएसपी का समर्थन मिला, और इसकी बड़ी वजह थी गांव वालों पर उसकी पकड़। खबरों के मुताबिक वोट के लिए एसपी, बीएसपी और बीजेपी के नेता उसके संपर्क में रहते थे। करीब 15 साल तक विकास और उसके परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। आसपास के गांवों के प्रधान विकास के इशारे पर चुने जाते थे। उसने खुद नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता। जिला पंचायत 2 बार लड़े चुको, जीतीगा, और प्रधानी 2 बार करी है। जब तक जेल चले गए, जबकि ना यही बात मैंने कहा, साथ छोड़ देना भैया।
इनके घर आना जाना हमारी सूरत नहीं घर कोई देखी हुई है अब तक। हथियारों और खास तौर पर राइफल का शौकीन विकास अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में बना ये किले नुमा घर इसका सबूत है। ये जो बाथरूम है पूरा वॉशिंग मशीन और सारे इंतजाम है। बाथ टब है, देखिए यहाँ पर। यहाँ विकास दुबे ने अपने नहाने का इंतजाम बाथ टब में किया था। जितना बड़ा एक कमरा होता है आम आदमी का, उतना बड़ा ये बाथरूम है। जितना मैं देख पा रहा हूँ लगभग ये 14 फीट चौड़ा और 12 फीट इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से। और छत पर देखिए पंखा लगा हुआ है, पूरा पीओपी और सारा इंतजाम यहाँ पर साज सज्जा का भी किया हुआ है। तो इस तरह का आलीशान जीवन विकास दुबे बिकरू जैसे गांव में जीता था।